आज मैं आपके सामने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है, या हम लोग मैट्रिक कहते हैं, वो है कैश ऑन कैश रिटर्न। तो कैश ऑन कैश रिटर्न क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या फार्मूला है और कितना होना चाहिए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है जो हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में हमको कितना रिटर्न आएगा। तो ये कैश और कैश रिटर्न क्या होता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी पहला इन्वेस्टमेंट हमने कितना पैसा लगाया है, तो उसको कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या पहला इन्वेस्टमेंट। और जो इसका फार्मूला ये है कि जो कैश आपको आता है, जो रिसीव होता है प्रॉपर्टी से, रेंट जो मिलता है, उसमें से आप सारा खर्चा निकाल दो, मॉर्गेज पेमेंट एवरीथिंग निकालो, तो जो पैसा बचता है आपको, उसको आप जितना पैसा आपने लगाया है उसके साथ अगर डिवाइड करोगे तो वो आपको उसका बताएगा कि आपको कैश ऑन कैश रिटर्न कितना मिलेगा। तो एक मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की ली है और उस पे 20,000 रुपया आपने डाउन पेमेंट डाला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो और उसका जो है 1,000 रुपया रेंट आ रहा है, तो सारा खर्चा निकाल के आपको 200 रुपये बच रहा है। तो उस 200 का मतलब हुआ साल में 2400 रुपये आपको बच रहा है, राइट। इसको 2400 से अपने 20,000 से अगर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 12%। इसका मतलब ये है कि हमने 20,000 रुपया लगाया तो हमको उसका रिटर्न 200 रुपये जो बच रहा है वो हर महीने 12% मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और चौथा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप डाउन पेमेंट डालते हो, जो भी 10%, 20%, 30% जो भी डालते हो, फिर इसके साथ आप वो मिलाओगे लॉयर की फीस या इंस्पेक्शन की फीस या उसकी फीस, अप्रेजल की फीस मिलाओगे, या कोई आपने खर्चा करवाया बिल्डिंग को, उस घर को रंग रोगन करवाया या जो भी काम हुआ, तो वो सारा जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक और बात ये बहुत ध्यान में रखनी है, जितना कोई भी बिजनेस में, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे और कोई बिजनेस हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ना तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। ये आप बहुत दिमाग में जहन में रखें आप बात। और बहुत सारे कैलकुलेटर मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आजकल हर चीज़ आपको फिंगर टिप पे मिल रही है अपने को। अब गूगल जाओ, कैलकुलेटर, रेंटल कैलकुलेटर डालो, तो उसमें 5-6 कैलकुलेटर 10 कैलकुलेटर खुल जाएंगे। उसमें आप डालो कि इतना रेंट आएगा, इतना मैंने इनिशियल डाला, तो वो आपको बता देगा कि कितना आपका रिटर्न कितना है। और बाज़ कैलकुलेटर तो ऐसे मैंने देखे हैं कि जो शॉर्ट टर्म रेंटल, जिसको हम एयरबीएनबी कहते हैं, या वो उसी वक्त आपको रिजल्ट बता देते हैं कि ये प्रॉपर्टी का जो यानी रेंट इतना आएगा और इस प्रॉपर्टी का रिटर्न इतना आएगा, आपको ये प्रॉपर्टी की सही दाम या सही वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो और अभी ये कोई पूछे कि बेस्ट रिटर्न कितना होना चाहिए, मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे कैश ऑन कैश रिटर्न कितना आना चाहिए, तो जो अच्छे जो इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आपको 8 से अगर 12% रिटर्न आए ना कैश, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छी होती है। मैं अगेन आपसे रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 से 12% कैश फ्लो हो, वो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कभी आपका घर वैकेंट होता है, कभी कोई खर्चा निकल आता है छोटा मोटा, तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि जो आपको ऐसा नहीं कोई मसला नहीं आवे। और ये कि कैश ऑन कैश रिटर्न तो
एक मैट्रिक्स है, एक आला है जो हम एवरेज लगाते हैं। इसके अलावा फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है, कैप रेट होता है और ऑक्यूपेंसी होती है, IRR होता है। तो सब चीज़ें हम लोग को उस पर देखनी पड़ती है। लेकिन कैश ऑन कैश रिटर्न एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेस्ट रिटर्न 8 से 12% हो तो वो प्रॉपर्टी आप लें। लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए अपने को। ये कि मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं एडमिंटन एल्बर्टा कनाडा के अंदर रियल्टर हूँ रीमेक्स के साथ। और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कोई कॉन्डो या कोई भी घर के बारे में कोई भी मालूमात करनी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है 7807092703। कोई जो भी आपको कोई भी मालूमात करनी हो मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू, मेहरबानी।